गुड आफ्टरनून बच्चों। ठीक है, चलो बच्चों, ठीक है, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया? चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी इट्स एप्लीकेशन की बात कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने मेडिसिन स्टार्ट किया था। मेडिसिन के फील्ड में कैसे कैसे एप्लीकेशन यूज करते हैं। तो मेडिसिन में हम लोगों ने पहला यूज देखा था हमारा इंसुलिन के बारे में, कि इंसुलिन कैसे कैसे बनाया जाता है। तो पहला आर्टिफिशियल इंसुलिन जो बनाया गया था, ई लिली कंपनी ने बनाया था। कहाँ पे? हमारा ई लिली कंपनी 1983 में डिस्कवर्ड किया था हमारा। ठीक है, 1983 ने जो बनाया था कौन सा? हमारा ह्यूमिलिन बनाया गया था। किसको बनाया गया था? हमारा ह्यूमिलिन। अब इसको हम लोग एक्सपेरिमेंटल प्रूव करके कैसे बनाया था उसके बारे में यहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, चल। तो 5 जुलाई 1983 में ई लिली कंपनी ने इसको एक्सपेरिमेंट किया था। तो अब बात करते हैं कैसे कैसे हमारा इन्होंने बनाया था ई लिली कंपनी। तो हम क्या करेंगे, पहले हम लोग यहाँ पे प्लाज्मिड की ज़रूरत पड़ेगी और डिजायर्ड डीएनए की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब ऐसा डिजायर्ड डीएनए लेना है जो इंसुलिन बनाता था। ठीक है, जो इंसुलिन बनाता था उसी को डिजायर्ड डीएनए को लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम लोग प्लाज्मिड लेंगे। प्लाज्मिड किससे निकाला जाता है? हमारा इश्चरकिया कोलाई से। ठीक है, किससे निकालते थे हम लोग? इश्चरकिया कोलाई से हम लोग प्लाज्मिड को निकाला जाता था। ठीक है, तो ये हमारा डीएनए है और ये इसका प्लाज्मिड है। ठीक है, ये इसका हमारा प्लाज्मिड मान लेते हैं कि प्लाज्मिड है। ठीक है, इसका क्रोमोसोमल डीएनए इज नोन एज प्लाज्मिड बोला जाता था। ठीक है, सेकेंड यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या लिया गया कि ह्यूमन सेल ले गया। ठीक है, कौन सा लिया गया? ह्यूमन सेल लिया गया। ये हो गया हमारा ह्यूमन सेल हो गया। ठीक है, कौन सा हो गया? हमारा ह्यूमन सेल हो गया, ह्यूमन सेल। ठीक है, ह्यूमन सेल हो गया हमारा। ठीक है, अब यहाँ से ह्यूमन सेल से जो हमारा इंसुलिन बना रहा था, जो ह्यूमन सेल में जो डीएनए इंसुलिन बना रहा था, वहाँ से क्या करेंगे, उस डीएनए को आइसोलेट कर लिया जाएगा। आइसोलेटेड डीएनए। ठीक है, क्या किया गया? आइसोलेट कर लिया गया, डीएनए को आइसोलेट कर लिया गया, निकाल दिया गया। तो मान लेते हैं कि ये हमारा डीएनए मिल गया हमारा, जो इंसुलिन बनाने का काम कर रहा था। ठीक है, और यहाँ से हम क्या करेंगे, आइसोलेट कर लेंगे हमारा प्लाज्मिड। किसको आइसोलेट कर लेंगे? आइसोलेटेड प्लाज्मिड फ्रॉम ई कोलाई। ठीक है, आइसोलेटेड प्लाज्मिड फ्रॉम ई कोलाई। ठीक है, यहाँ से आइसोलेट किया गया, हमारा प्लाज्मिड को निकाल लिया गया। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, जो यहाँ से आइसोलेट डीएनए किया गया है, ठीक है, और यहाँ पे जो प्लाज्मिड है, ठीक है, आइसोलेट डीएनए और प्लाज्मिड को क्या करेंगे, कट करेंगे बाय द रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस से। ठीक है, मान लो ये हमारा कट कर दिया गया, इसको रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस से हम क्या किए, डीएनए को कट कर दिए गए। ठीक है, ये डीएनए को कट कर दिया गया। जिस रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस से कट किया गया होगा डिजायर्ड डीएनए को, उसी डीएनए से, उसी रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस से हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लाज्मिड को भी कट किया जाएगा। तो मान लेते हैं कि इसको भी, जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं क्या किया गया हमारा, कट बोथ विथ सेम रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस। मान लेते हैं कि हमारा कौन सा था, इको R1। ठीक है, इको R1 क्या किया गया, कट किया गया। तो इको R1 से हम क्या किए, प्लाज्मिड को कट किए। तो प्लाज्मिड हमारा दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। जैसे मान लो ये कट किया गया। ठीक है, जितना हमारा इंसर्शन साइज है, हमारा डीएनए का साइज है, उतना ही कट करेंगे। कट करने के बाद इन दोनों को आपस में अटैच कर दिया जाएगा। अटैच किससे किया जाएगा, हमारा डीएनए लाइगेज से अटैच किया जाए। किससे अटैच करेंगे हम लोग, डीएनए लाइगेज से अटैच किया जाएगा। किससे अटैच करेंगे हम लोग, डीएनए लाइगेज से अटैच कर देंगे। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, ये प्लाज्मिड है। ठीक है, ये कौन सा क्या, हमारा प्लाज्मिड। और जो हम लोगों ने रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस कट किया था, डीएनए रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस से डीएनए डिजायर्ड डीएनए को कट किया गया, तो उसको जोड़ लिया गया। अब इसको बोला जाता है आरडीएनए। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बोला जाता था। ठीक है, अब ये आरडीएनए ले लिया गया। अब इस आरडीएनए को, ठीक है, आरडीएनए को क्या करेंगे हम लोग, किसी भी होस्ट सेल में इंसर्ट करेंगे, इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग होस्ट सेल लेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे होस्ट ले लिया गया ई कोलाई। ई कोलाई ऐसा लेंगे जिसके अंदर अब प्लाज्मिड नहीं होगा। ठीक है, यानी विदाउट प्लाज्मिड वाला हम लोग होस्ट सेल लिया जाएगा। ठीक है, यानी कैसा लिख सकते हैं हम लोग, प्लाज्मिड फ्री ई कोलाई लिया गया। ठीक है, प्लाज्मिड फ्री ई कोलाई को लिया गया यहाँ पे। ठीक है, लेने के बाद
अब इसको rDNA को, ठीक है, rDNA को इस प्लाज्मिड के अंदर यानी होस्ट सेल के अंदर हम लोग, प्लाज्मिड नहीं सॉरी, होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो मान लो कि ये हमारा इंट्रोड्यूस कर दिया गया, ठीक है, डाल दिया गया हमारा होस्ट सेल के अंदर rDNA को बाय हीट सॉकेट ट्रीटमेंट या फिर माइक्रो इंजेक्शन या फिर जीन गन मेथड, यानी ठीक है किसी भी, ठीक है, वेक्टर मेथड से, केमिकल मेथड से या फिजिकल मेथड से इंट्रोड्यूस कर दिया गया, ठीक है। तो ये इसका खुद का डीएनए और इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया गया हमारा प्लाज्मिड के साथ rDNA अटैच था, उसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया हमारा न्यू होस्ट सेल में, ठीक है। अब ये होस्ट सेल क्या करेगा, डिवाइड करेगा, डिवाइड करेगी तो इसकी संख्या क्या होगी, इंक्रीज होगी, नंबर क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। यदि नंबर से इंक्रीज होंगे, ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे हम लोग, बायो रिएक्टर, लार्ज स्केल पे बनाना है बेटा, तो क्या करेंगे, इसको हम लोग बायो रिएक्टर्स में डालेंगे। किस में डालेंगे, बायो रिएक्टर्स में, क्योंकि क्या करना हमको, कल्चर एट लार्ज स्केल, ठीक है, कल्चर एट लार्ज स्केल पे क्या करेंगे, इसको कल्चर कराया जाएगा, ठीक है। देखो तो नंबर बढ़ गए इसके, लार्ज स्केल पे क्या किया गया, कल्चर कराया गया, तो इसके नंबर्स क्या हो गए हमारे, इंक्रीज हो गए, ठीक है। क्या हो गए नंबर्स हमारे बेटा, इंक्रीज हो गए, ठीक है। चलो ये देखो नंबर्स हमारे क्या हो गए, इंक्रीज हो गए, ठीक है। देखो प्लाज्मिड है, ये प्लाज्मिड कर रहे हैं, ई कोलाई हमारा, तो ई कोलाई को पूरा प्रॉपर तरीके से बना लेते हैं। ये हमारा हो गया इस्चरैकिया कोलाई, इसके पास खुद का डीएनए अपना है, खुद का हमारा, और जो हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था वो प्लाज्मिड हमारा बायो रिएक्टर में लार्ज स्केल पे मिलना शुरू हो गए। देखो ये हमारा लार्ज स्केल पे मिलना शुरू हो गए, देखो लार्ज स्केल पे मिलना शुरू हो गए। अब इसके ऊपर हम लोगों ने डीएनए को लगा दिया, किसको लगा दिया, हमारा डीएनए को लगा दिया, ठीक है। ये डीएनए हो गया हमारा, यहाँ पे भी डीएनए हो गया, ठीक है, हमको लार्ज स्केल पे मिल गया बायो रिएक्टर से। अब बायो रिएक्टर से होने के बाद, ठीक है, क्या करेगा, ये अपने ये जो जीन है अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। तो लिख सकते हैं हम लोग, एक्सप्रेशन ऑफ जीन इनटू इंसुलिन प्रोटीन इन ऑल ई कोलाई, ठीक है। फिर इसको क्या करेंगे हम लोग, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस से निकाला जाएगा। किससे करेंगे हम लोग, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस में डालेंगे। किस लिए डालते हैं, बताए थे आप लोगों को लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में, कि डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस से क्या करते हैं हम लोग, प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन का काम करेंगे। तो डाउन स्ट्रीम प्रोसेस से क्या करेंगे हम, इसको आइसोलेट किया जाएगा। किस क्या करेंगे हम लोग, आइसोलेटेड इंसुलिन प्रोटीन, क्या किया गया, आइसोलेट किया गया इंसुलिन प्रोटीन, और फिर वहाँ से क्या करेंगे हम लोग, उसे प्यूरीफाई एंड फिर स्टोरेज एंड फिर क्या करेंगे हम लोग, मार्केटिंग एंड सेलिंग, क्या करेंगे हम लोग, प्यूरिफिकेशन, स्टोरेज और मार्केटिंग एंड सेलिंग कर दिया जाएगा, ठीक है। अब नोट करके पॉइंट लिख लेते हैं यहाँ पे, देखो, ठीक है। देखो यहाँ पे हम क्या किए, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस से आइसोलेट या इंसुलिन प्रोटीन हमारा प्यूरिफिकेशन की, स्टोरेज एंड मार्केटिंग एंड सेलिंग कर दिया गया, ठीक है। ये हो गया हमारा इंसुलिन बना लिया गया। जो इंसुलिन का नाम था कौन सा, हम लोग बात करते हैं, उससे हम बोलते हैं ह्यूमिलिन बोला जाता है। किससे क्या बोलते हैं हम लोग, ह्यूमिलिन बोला जाता है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, पहले हम लोगों ने ऐसा ह्यूमन सेल लिया जो इंसुलिन बना रहा था, ठीक है। तो उसका हम लोगों ने वहाँ से डीएनए को पहले आइसोलेट कर लिया गया कि ये डीएनए ही रिस्पॉन्सिबल है इंसुलिन बनाने के लिए। उसके बाद उस डीएनए को हम लोगों ने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट कर लिया। क्या किया हम लोगों ने, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट कर लिया। उसके बाद हमको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को क्या नाम है, जो हमारा रिस्ट्रिक्शन डिजायर्ड डीएनए मिला हमको, जो कट किए थे डीएनए को, डिजायर्ड डीएनए मिला, उसको क्या करना है, हमको प्लाज्मिड से अटैच करना है। तो हम कोई भी प्रोकैरियोटिक सेल लेंगे, वहाँ से प्लाज्मिड निकालेंगे और प्लाज्मिड को सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से क्या किया गया, कट किया गया। फिर दोनों डीएनए को, अपने दोनों को, प्लाज्मिड को और डिजायर्ड डीएनए को आपस में जोड़ेंगे विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज। फिर लाइगेज को उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, वो बन गया, उससे बोलते हैं आरडीएनए बोला गया। अब आरडीएनए की कॉपीज बनानी है, तो कॉपीज करने के लिए हम लोगों ने फिर उसको ई कोलाई में ही ट्रांसफ़र किया।
अब ऐसे ही कोलाई में ट्रांसफ़र किया गया जहाँ पे प्लाज्मिड फ्री हो, ठीक है। तो क्या करेगा, जब डिवाइड करेगा हमारा प्लाज्मिड ऑटोनॉमसली सेल्फ रिप्लिकेटिंग होता है, तो डिवाइड करेगा तो नंबर्स में बढ़ना शुरू होगा। तो इसको यदि लार्ज स्केल में करना है तो क्या करेंगे, इसको कल्चर मीडियम में, बायोरिएक्टर मीडियम में ग्रो कराना होगा। तो लार्ज स्केल पर ऑब्टेन हो गया। ऑब्टेन होने के बाद इसका सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन के लिए क्या करेंगे, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस से जाएंगे। तो हमको मिल गया इंसुलिन, मिल गया, फिर इसको प्यूरीफाइड करेंगे, स्टोरेज करेंगे, मार्केटिंग एंड सेलिंग कर दिया जाएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे पूछा था वर्ल्ड डायबिटीज़ डे कब होता है, ठीक है। क्या पूछा जाएगा हमारा, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे कब होता है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं हम लोग वर्ल्ड डायबिटीज़ डे, ठीक है। वर्ल्ड डायबिटीज़ डे कब मनाया जाता है, ठीक है। तो 14 नवंबर में बनाया जाता है हमारा वर्ल्ड डायबिटीज़ डे। कब, हमारा उसी दिन बेंटिंग का बर्थडे होता है, ठीक है। क्या होता है हमारा, बेंटिंग एंड बेस्ट ने ही फर्स्ट एक्सट्रैक्टेड इंसुलिन बताया था। आप लोगों को कल बताया गया था लास्ट लेक्चर में कि देखो बेंटिंग एंड बेस्ट ने फर्स्ट एक्सट्रैक्टेड इंसुलिन फ्रॉम डॉज पैंक्रियाज। तो इन्हीं के बर्थडे पे मनाया जाता है, ठीक है। इन्हीं के बर्थडे पे क्या करते हैं हम लोग, इंसुलिन का, ठीक है, इंसुलिन या डायबिटीज़ डे मनाया जाता है, जिन्होंने इंसुलिन के फर्स्ट एक्सट्रैक्टेड किया था बेटा, ठीक है। रुक जाओ, थोड़े से ऑक्सीजन की कमी हो गई बॉडी में, ठीक लगता है। चलो ठीक है, अब बात करेंगे नेक्स्ट हमारा ये ह्यूमिलिन था बेटा, ठीक है। रुक जाओ थोड़ा सेकंड में, ठीक है। तो ह्यूमिलिन की बात हो गई, अब हम बात करेंगे ह्यूमेलॉग की। अब बात करेंगे बेटा किसकी, ह्यूमेलॉग की बात किया जाएगा, ठीक है। अब ये क्या होता है हमारा ह्यूमेलॉग, क्या होता है हमारा, तो कुछ मिलता जुलता नाम है हमारा यहाँ से ह्यूमेलॉग, ठीक है। ह्यूमिलिन से मिलता हुआ नाम है, ठीक है। ये भी हमारा आर्टिफिशियल ही इंसुलिन है, ये भी कैसा हमारा आर्टिफिशियल इंसुलिन है, ठीक है। इसको बोलते हैं रैप, ये क्या था हमारा, इसको भी ई लिली कंपनी, ई लिली कंपनी ने ही बनाया था, बट उसके साथ कौन जुड़ गया हमारा, रैन वैक्सीन जुड़ गया, ठीक है। कौन सा हमारा, ई लिली कंपनी एंड रैन बैक्सी, ठीक है। कौन है हमारे, रैन बैक्सी कंपनी थी, इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। यानी ई लिली कंपनी के पास ह्यूमिलिन के क्या थी, अप्रूवल थी, पेटेंट था, ठीक है। अब उस पेटेंट को प्राप्त करने के लिए रैन बैक्सी ने थोड़ा सा इसमें क्या किया, इंट्रोडक्शन कर दिया, थोड़ा सा उसका एनालॉग बना, थोड़ा सा उसको मॉडिफाइड कर दिया ह्यूमिलिन को, इंट्रोड्यूस एनालॉग ऑफ इंसुलिन, ठीक है। ई लिली कंपनी और कौन सा हमारा, रैन बैक्सी हमारा, ठीक है। ये क्या था जो ह्यूमेलॉग बनाया गया, ये क्या था हमारा, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन था। क्या हमारा, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन होता है, ठीक। क्या होता है हमारा, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, ठीक है। और क्या होता है हमारा इसका, कैसे रैपिड एक्टिंग, गेट्स इनिशिएट फास्टर एक्शन करता था 10 to 15 मिनट के अंदर ही, ठीक है। यानी ह्यूमेलॉग क्या था, ह्यूमिलिन के जैसा था हमारा। ह्यूमिलिन क्या करता था, उसका जो मोड ऑफ एक्शन था थोड़ा लेट, ज़्यादा समय लेता था, टाइम ज़्यादा लेता था। बट जो ह्यूमेलॉग है ये क्या करता था, इसको यदि इनिशिएट किया गया, इंजेक्टेड किया गया, तो ये 10 to 15 मिनट के अंदर ही अपना मोड ऑफ एक्शन शुरू कर देता था। तो इसके बारे में रैन वैक्सीन बनाया, तो रैन वैक्सीन को अप्रूवल नहीं मिल सकता है, क्योंकि जो पहले फर्स्ट एक्सपेरिमेंट कर लिया था कौन सा, ई लिली कंपनी, उसी के पास रहेगा। तो ई लिली कंपनी ने जब देखा कि ह्यूमेलॉग बनाया, तो रैन वैक्सीन ने बात किया होगा उससे कि हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किए, तो इनको भी पेटेंट दे दिया गया, क्योंकि उसको भी फ़ायदा होगा ई लिली को, ठीक है। तो ये होता हमारा ह्यूमेलॉग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि जो ह्यूमिलिन लिया गया है ओरली हम क्यों नहीं ले सकते, ठीक है। क्यों, हम लोग इंजेक्शन के थ्रू ही ह्यूमिलिन को ऑब्टेन किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो ह्यूमिलिन यदि हम लोग लेंगे तो क्या होता है हमारा, इंसुलिन रहता है उसमें। इंसुलिन कैसा हमारा, प्रोटीन होता है। प्रोटीन का इसका यदि हम लेते हैं तो मतलब स्टमक में ही इसका क्या हो जाएगा, डाइजेशन हो जाएगा, वहीं पे ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो इस नाते हम इसको ओरली नहीं ले सकते, इस नाते क्या लेते हैं हम लोग, इंजेक्शन के थ्रू लिया जाता है कि ब्लड में जाए और ब्लड से डायरेक्ट हमारा जहाँ पे इसको मोड ऑफ एक्शन करना है, डायरेक्ट मोड ऑफ एक्शन पे जाके एक्ट किया करे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, ह्यूमिलिन कैन नॉट टेकन orally because it is degraded in
एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। ह्यूमिलिन कैन नॉट टेकन ओरली बिकॉज इट डिग्रेडेड एंट्री का, ठीक है। ए हो गया हमारा जीनेटिकली इंसुलिन मॉडिफाइड इंसुलिन बना लिया गया, ठीक है। अब सेकंड आता है जिसकी बात करेंगे, यहाँ पे नहीं डाले हैं, जीन थेरेपी की बात किया जाए। किसकी बात करेंगे हम लोग? जीन थेरेपी की बात किया जाएगा, जीन थेरेपी की बात करेंगे हम लोग, जीन थेरेपी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जीन थेरेपी क्या काम करते हैं, कैसे वो एक्ट करते हैं? तो जीन थेरेपी की जो बात करते हैं हमारा, ठीक है, इसमें क्या करते हैं, जो हमारे, ठीक है, इसमें हम लोग रिप्लेस करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग? रिप्लेस करेंगे जो फॉल्टी जीन होते हैं, ठीक है। फॉल्टी जीन जो हमारे यूजफुल के लिए नहीं होते हैं, उस जीन को क्या करना, हमको रिप्लेस करना होगा, ठीक है। और हमको क्या करना होगा? नॉर्मल फंक्शन वाला कोई जीन इंट्रोड्यूस कराना होगा। इसी को बोलते हैं हम लोग जीन थेरेपी। और ये कब करते थे हम लोग? एम्ब्रियो कंडीशन में, वो चाइल्ड कंडीशन में। यदि हम लोग किसी भी तरीके से पता कर लें कि जो एम्ब्रियो है और जो चाइल्ड है उसमें ऐसा कोई जीन बन गया है जो उसके लिए क्या है, हार्मफुल है, तो उसको क्या कर सकते हैं हम लोग? उस जीन को कट करके निकाल देंगे, ठीक है। या फिर उसके जगह पे दूसरा जीन इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। उसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग जीन थेरेपी बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, पॉइंट में लिख लेते हैं, रिप्लेसमेंट ऑफ फॉल्टी जीन with a normal function gene in a, किसमें हमारा, चाइल्ड एंड एम्ब्रियो, ठीक है। रिप्लेसमेंट ऑफ फॉल्टी जीन विथ ए नॉर्मल फंक्शन जीन ए चाइल्ड एंड एम्ब्रियो के साथ में, ठीक है। चल अब आगे बात करेंगे इसका कैसा ट्रीटमेंट किया गया था, ठीक है। तो यहाँ से आपको पूछा जाता है जो ट्रीटमेंट पहला फर्स्ट किया गया था, जीन थेरेपी यूज कहाँ किया गया था, इसके बारे में आपको पूछा जाता है, ठीक है। कि जीन थेरेपी यूज फर्स्ट टाइम कहाँ किया गया था, तो उसको बोलते हैं हम लोग, देखो पहला हमारा तो वहाँ पे एनसीईआरटी में दिया है एडीए, बट यहाँ पे थोड़ा सा लिखेंगे इसका यूज हम लोग सिंगल जीन डिसऑर्डर, जो सिंगल जीन डिसऑर्डर हैं जैसे लाइक एज कुछ यहाँ पे डिजीज की बात करेंगे, वहाँ पे इसका यूज किया जाता है, किसकी? जीन थेरेपी की यूज किया जाता है, ठीक है। तो सिंगल जीन डिसऑर्डर लाइक स्किड, ठीक है। नेक्स्ट हमारा स्किड के बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है स्किड हमारा? सिस्टिक फाइब्रोसिस। नेक्स्ट हमारा है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, इसमें हमारा जीन थेरेपी अप्रूवल है, ठीक है। जीन थेरेपी हमारा क्या है? अप्रूवल है, अप्रूव्ड है, दिया गया है कि हम लोग कर सकते हैं, जीन को हटा सकते हैं, जीन को चेंज किया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें हमारा पूछा जाएगा फर्स्ट जीन थेरेपी कहाँ पे की गई थी, किसने किया था और किस पे किया गया था? तो फर्स्ट जीन थेरेपी की बात किया जाए, ठीक है। फर्स्ट जीन थेरेपी की बात किया जाए, ठीक है। इसकी डिस्कवरी की गई थी 1919 में, 14 सितंबर की बात है, ठीक है। इसकी बात हमारा 14 सितंबर की बात है 1919 में, ठीक है। किस पे किया गया था हमारा? 4 ईयर्स ओल्ड गर्ल्स, ठीक है। 4 ईयर ओल्ड गर्ल्स पे डिस्कवरी की गई थी, जिसका नाम था, नाम तो कहीं दिया नहीं है बट यहाँ पे लिखवा दिया जाए, अस्थानी डिसिल्वा, ठीक है। कौन सा था हमारा? अस्थानी डिसिल्वा, उसका नाम था, डिसिल्वा नाम था। और किस डॉक्टर ने किया था? तो डॉक्टर कौन से थे हमारे? विलियम फ्रेंच एंडरसन साहब थे, ठीक। कौन से थे हमारे? विलियम फ्रेंच एंडरसन डॉक्टर थे, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, फर्स्ट जीन थेरेपी के बारे में बताया था, ठीक है। फर्स्ट जीन थेरेपी के बारे में किया था। 4 ईयर ओल्ड गर्ल, बस इतना ही एनसीईआरटी में दिया है, उसके नाम नहीं दिए गए हैं कि उसका नाम क्या था, ठीक है। तो हमारा 4 ईयर्स ओल्ड गर्ल्स कौन सी? अस्थानी डिसिल्वा बोला जाता है, ठीक है। अस्थानी डिसिल्वा, ठीक है। और कहाँ किया गया था? एट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, कहाँ पे? न्यूयॉर्क में, ठीक है। न्यूयॉर्क यूएसए में डिस्कवरी की गई थी, किस, कहाँ पे? न्यूयॉर्क यूएसए में इसकी डिस्कवरी
की गई थी, हमारा विलियम फ्रेंच एंडरसन ने किया था, ठीक है। जीन थेरेपी फर्स्ट टाइम 4 ईयर ओल्ड गर्ल, और उसको क्या था हमारा, किस पे किए थे, फॉर ADA स्किड डिजीज था, ठीक है। क्या था, उसको डिसऑर्डर्स पे किया गया था, ठीक है। तो पहले आपको ये 2-3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि किस पे कहाँ किया गया था, किस समय किया गया था, ये भी पूछा था। 1919 में किया गया था, 4 ईयर्स ओल्ड गर्ल, न्यूयॉर्क USA में, और उसको डिजीज़ थी हमारी ADA स्किड डिसऑर्डर से वो, ठीक है, उसको जूझ रही थी, या ADA स्किड ऑर्डर उसको था, ठीक है, डिसऑर्डर था, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि ADA स्किड होता क्या है, ठीक है। तो हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग, ADA स्किड, ठीक है। ADA स्किड की बात की जा रही है बेटा, ठीक है। इसकी बात करेंगे हम लोग, ADA स्किड की बात करते हैं। तो स्किड का नाम होता है हमारा सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी, ठीक है, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी बोला जाता है, ठीक है। अब ये क्यों होता है हमारा, कि जैसे मान लो ADA है हमारा, ADA एंजाइम है जो बनाता है हमारा एडिनोसिन डी एमिनेज बनाता है, क्या बनाता है हमारा, एडिनोसिन डी एमिनेज बनाता है, ठीक है। एडिनोसिन डी एमिनेज बनाता है, तो इसका एडिनोसिन डी एमिनेज क्या करेगा हमारा, फंक्शनल हमारा क्या करता है, वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर किसके लिए, हमारा इम्यून सिस्टम के लिए, ठीक है। एडिनोसिन डी एमिनेज क्या है हमारा, ये वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसके लिए, फॉर द इम्यून सिस्टम। ये क्या करता है हमारा, कि एक हमारे बॉडी, यदि एडिनोसिन डी एमिनेज बन रहा है हमारे बॉडी में, तो एक टॉक्सिक सब्सटेंस बनता है हमारे बॉडी में, जिसको क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। यदि एडिनोसिन डी एमिनेज क्या हो गया हमारा, बॉडी में नहीं बना, ठीक है, ADA जीन उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाया, तो क्या कहो, टॉक्सिक सब्सटेंस हमारी बॉडी में बढ़ जाएगा, तो उसे बोलते हैं सीवियर कंपाउंड इम्यूनो डिफिशियंसी बोला जाता है, ठीक है। देखो लिखा है इम्यूनो डिफिशियंसी बोला जा रहा है, यानी हमारे इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड, हमारा इम्यून सिस्टम से ही कुछ हमारे बॉडी में लोचा हो रहा है, जिसके कारण ये काम हो रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है हमारा, को डिग्रीगेट करता है हमारा, डिग्रीगेट्स किसको, डिग्रीगेट टॉक्सिक सबस्टेंस, ठीक है। टॉक्सिक सबस्टेंस को डिग्रेड करता है, कौन सा होता है हमारा टॉक्सिक सबस्टेंस, डीऑक्सी एडिनोसाइन, ठीक है। डीऑक्सी एडिनोसिन होता है जो हमारा एक टॉक्सिक सबस्टेंस है, इसको ब्रेक डाउन करने का काम कौन करता है हमारा, एडिनोसिन डी एमिनेज, ठीक है। अब देखो, ठीक है, अब ये हमारा काम हो रहा है, ठीक है। तो इसको डिटेक्शन हमारा कहाँ पे ऐसा देखा गया कि ये काम सारे चीज़ हो रहे हैं, तो डिटेक्शन ऑफ ADA जीन, ये डिटेक्शन ऑफ ADA जीन इन कहाँ पे देखा गया हमारा, बोन मैरो, बोन मैरो, या फिर बात करें हम लोग लिम्फोसाइट्स सेल, ठीक है। डिटेक्शन ऑफ ADA जीन इन बोन मैरो एंड लिम्फोसाइट सेल पे होता है, ठीक है। डिटेक्ट किया गया हमारा ADA के बारे में, ठीक है। अब क्या करना है, हमको पता चला कि ये बोन मैरो में ऐसा कुछ जीन है जो कमी होने की वजह से हमारा बॉडी में, उस लड़की में डीऑक्सी एडिनोसिन बढ़ जा रहा था, जिसके कारण उसकी इम्यून सिस्टम वीक हो जा रही थी। तो अब हम क्या करेंगे, बोन मैरो पे कुछ काम करेंगे, कुछ जीन थेरेपी करेंगे, जिसके कारण ये हमारा जो टॉक्सिक सब्सटेंस है टूट जाए, बॉडी में ना बने, और वो क्या हो जाए, बच्चा उसका इम्यून सिस्टम सही हो जाए, ठीक है। तो यदि नो ADA एंजाइम है तो हमारा क्या होगा, हमारा जो ADA एंजाइम नहीं बन रहा है, तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा, हमारा सेप्रेस हो जाएगा। यानी इम्यून सिस्टम में बात करें कौन सा, B लिम्फोसाइट एंड T लिम्फोसाइट क्या हो जाएगा, हमारा सेप्रेस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट लिख लेते हैं, नो ADA एंजाइम, यदि ADA एंजाइम नहीं है तो कैसा हो जाएगा हमारा, इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा हमारा, सेपरेशन, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा हमारा, सेपरेट हो जाएगा, सेपरेशन हो जाएगा, सेपरेट मतलब सेपरेशन, सेपरेट नहीं सॉरी, सेपरेशन हो जाएगा, सेपरेस हो जाएगा, यानी उसको दबा दिया जाएगा, ठीक है। यदि ADA एंजाइम नहीं है तो हमारा इम्यून सिस्टम बेचारा काम नहीं कर पाएगा, और जब इम्यून सिस्टम नहीं होगा तो हमको बीमारियां होना
पॉसिबल है, नॉर्मली बात है, ठीक है। क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम ही नहीं काम कर रहा है तो हमारे हमको क्या होंगे, डिजीज हो जाएंगे, इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो स्किड होता है हमारा, स्किड की बात करें तो आप लोग जेंटिंग में पढ़े होंगे, तो यहाँ से पूछा जाता है कैसा होता है हमारा ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स होता है हमारा, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स होता है। और ये क्या होता है, मोस्टली 15 to 20% ही ऐसे देखा गया, पाए जाते चांसेस होता है, ठीक है। चलो अब बात करेंगे यहाँ पे, स्किड हो गया हमारा बेटा, ठीक है। कौन सा हो गया हमारा, स्किड हो गया हमारा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हमारा, ये देखो स्किड के बारे में बात कर लिए कि स्किड क्या होता है हमारा, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी, एडी एंजाइम एडिनोसिन डीएमिनेज बनाता है, जो क्या होता है इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है फॉर द इम्यून सिस्टम, क्योंकि जो डीऑक्सी एडिनोसिन है हमारा टॉक्सिक सब्सटेंस की तरह काम करता है, उसको ब्रेक करने का काम करता था। और ये सारी चीज़ें कहाँ देखी गई, हमारे बोन मैरो में देखी गई, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि जीन थेरेपी करना शुरू किया जाए, ठीक है। जीन थेरेपी हमको अब ये सारी चीज़ें पता चल गई कि कहाँ पे डिटेक्ट हुआ, किसकी कमी के कारण ये सब सारी चीज़ें हो रही हैं। तो अब हम लोग सोचेंगे चलो ये सब चीज़ें जब हमको पता चल गई तब उसके बारे में हम लोग काम करना शुरू कर दिया जाए, ठीक है। हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी पूरा इंस्ट्रूमेंट है, तो इसके काम शुरू कर दिए। तो इन्होंने वहाँ से क्या किया, 2 सेल लिया, ठीक है। 2 सेलों पे वर्क किया जाएगा। एक बात करेंगे कौन सा लिया, सोमैटिक सेल जीन थेरेपी किया गया, ठीक है। जीन थेरेपी की बात सोची गई। दूसरा सोचा गया कि हम लोग क्या करें, जर्म लाइन जीन थेरेपी किया जाए, जर्म लाइन जीन थेरेपी किया जाए, ठीक है। ये 2 बारे में सोचा गया कि हमको सारी चीज़ जब सिम्टम्स के बारे में पता चल गई, किसके कारण से सारी चीज़ें हो रही हैं और कहाँ पे हो रही हैं, तो हमको 2 बारे में पता चल गया, तो हम लोग क्या कहें, जीन थेरेपी स्टार्ट किया। तो चलो सोमैटिक सेल में किया गया जीन थेरेपी, ठीक है, यानी उस जीन को चेंज किया गया। तो जानते हैं कि सोमैटिक सेल में जब हम लोग जीन थेरेपी करते हैं तो वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करता, यानी इनहेरिटेबल नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कैसा होगा हमारा, नॉट इनहेरिटेबल, ठीक है। क्या होगा हमारा, नॉट इनहेरिटेबल्स होता है, ठीक है। इनहेरिटेबल्स नहीं होते, यानी सोमैटिक सेल ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, करेक्टर कोई भी पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग करेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते है, ठीक है। कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता हमारा जाने के लिए, ठीक है। तो ये कैसा होता है, नॉट इनहेरिटेबल होता है, ठीक है। चलो तो ये हमको पता चल गया कि हम लोग सोमैटिक सेल पे यदि कर भी दे रहे हैं तो सिर्फ उसी जनरेशन में उसी बंदे को होगा और आगे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो हमको ये बार बार करना पड़ेगा जीन थेरेपी, ठीक है। तो इतना हमारे पास टाइम नहीं है, इतने हमारे पास मतलब खर्चे नहीं है, तो सारी चीज़ें नहीं है, ठीक है। हम ऐसा करें कि वो ट्रांसफ़र भी होते रहे, यानी एक को यदि मान लो कि उसके घर में किसी को हुआ तो दूसरे को ना हो, सही हो जाए, ठीक है। दूसरा तो लिया गया जर्म लाइन जीन थेरेपी लिया गया, क्या लिया गया हमारा, जर्म लाइन जीन थेरेपी। और एक किया गया किस पे, हमारा स्पर्म एंड ओवम में किया गया, ठीक है। क्या किया गया हमारा, स्पर्म एंड ओवम में एक्सपेरिमेंट किया गया, ठीक है। अब देखो स्पर्म एंड ओवम में तो सही है, चलो कर देंगे। तो यदि आगे कुछ होगा, ठीक है, यानी यही डेवलप करती है बॉडी, दोनों मिलेंगे तो वहाँ पे जाइगोट एम्ब्रियो सब का फॉर्मेशन होगा। यदि हमको वहीं पे पता चल जाए स्पर्म एंड ओवम में, तो वहीं पे हम क्या करेंगे, इसकी जीन थेरेपी कर देंगे। यानी जो एडीए जीन था हमारा जो नहीं बना पा रहा था, उसको क्या कर देंगे हम लोग, एक्टिवेट कर दिया जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे एक और प्रॉब्लम हो गई कि ये क्या होता है, इनहेरिटेबल तो होते ही हैं, ठीक है। स्पर्म एंड ओवम क्या होते हैं हमारे, इनहेरिटेबल होते हैं, ठीक है। ऐसा होता है हमारा इनहेरिटेबल होता है, ठीक है। तो ये हमारे लिए फ़ायदा था कि इनहेरिटेबल है तो कर देंगे, तो आगे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, यानी जो ऑफस्प्रिंग बनेगा उसमें अब दोबारा एडीए की कमी नहीं होगी, ठीक है। बट इसको अप्रूवल नहीं दिया गया है, ठीक है। बट इसको अप्रूवल नहीं दिया गया, क्यों, क्योंकि जब ये दोनों मिलेंगे सेल डिवीज़न होगा, मियोसिस होगी, यह सब चीज़ें होती है, तो म्यूटेशन होने की चांसेस बढ़ जाती हैं, ठीक है। यदि स्पर्म एंड ओवम में हम एडीए जीन की थेरेपी करते हैं तो म्यूटेशन होने की चांसेस बढ़ जाती है, तो रिस्क फैक्टर थोड़ा सा बढ़ जाएगा। इस नाते हम लोग यहाँ पे भी एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, जीन थेरेपी कर नहीं सकते, ठीक है। अब आएगा क्या, रे सर न सोमैटिक सेल में कर पा रहे हैं न जर्म सेल में कर पा रहे हैं, तो हम जीन थेरेपी करेंगे कब करेंगे, ठीक है, और कैसे किया था जीन थेरेपी हमारे डॉक्टर साहब ने, ठीक है। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, पेशेंट रखना, आगे एक एक पॉइंट कर
करते जाएंगे कहाँ पे हम लोग जीन थेरेपी एक्चुअली में कर सकते हैं और हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि हमको बेनिफिट ध्यान में रखना। बताया था आपको बायोटेक्नोलॉजी जब यूज कर रहे हैं तो हमको बेनिफिट ही चीज़ें याद रखनी है। जो ऑर्गेनिज्म है वो मॉडिफाइड होना चाहिए, सेफली होना चाहिए, सेफली इंट्रोड्यूस होना चाहिए। सेफ्टी के पर्पस के कारण ही हम ये सब सारी चीज़ें यूज करेंगे बायोटेक्नोलॉजी को, कि किसी को ऐसा करने के लिए तो कर दिया जाएगा बट किसी को हार्मफुल ना हो या फिर ऐसा कुछ चेंजेज ना हो जाए जिसके कारण दिक्कत है कि सामना करना पड़ जाए, लार्ज चीज़ों की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखते हुए तो ये हमारा नॉट अप्रूवल है, क्योंकि क्या होगा हमारा नॉट अप्रूव्ड टिल नाउ बिकॉज जीन insertion into germ cell, gene insertion into germ cell can result into म्यूटेशन। ठीक है, यानी म्यूटेशन कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, म्यूटेशन कॉज कर सकता है। ठीक है, इस नाते यहाँ पे नहीं लिया गया। ठीक है, चलो एक यहाँ पे नोट पॉइंट थोड़ा सा लिख लेते हैं बेटा। नोट के बारे में पूछा जाता है कि यदि कोई बच्चा, छोटा बच्चा है, एडीए स्किड डिजीज हुई थी जो 4 ईयर्स गर्ल थी, तो उसको बोला जाता है, उस बेबी को बेबी और नोन एज, उसको बोलते हैं हम लोग बबल्स बेबीज बोला जाता है। क्या बोलते हैं हम लोग? बबल्स बेबीज भी बोला जाता है। अब ये क्या होता है बबल्स बेबीज? ठीक है, देखो अब क्या है कि यदि उसके अंदर एडीए है, ठीक है, एडीए हमारी कमी हो गई, ठीक है, उसको कौन सा डिजीज हो गया? स्किड डिजीज हो गया। ठीक है, यदि इसके डिजीज हो गया यानी उसका इम्यून सिस्टम क्या हो गया? हमारा वीक हो गया। यदि इम्यून सिस्टम बेटा वीक हो गया तो क्या करेगी? फाइट नहीं कर पाएगी, तो उसको सेफ्टी के साथ रखना पड़ेगा। यानी जैसे एस्ट्रोनॉट होते हैं जो पहनते हैं कैप, उसको पहनाया जाता है, इस नाते उस तरह के दिखता बच्चा तो उसको बोलते हैं बबल्स बेबीज। पूरा सेफ्टी, जैसे कोरोना में हम लोग क्या करते हैं, इम्यून सिस्टम जिसका वीक होता है उसको कोरोना हो जाता है, तो ऐसा बोला जाता है। ठीक है, ऐसा प्रूव भी किया गया है। तो उसमें क्या करते हैं, अपने आप को बचने के लिए हम लोग कैप, ठीक है, जो भी फेस मास्क, ठीक है, डॉक्टर से पूरा शील्ड लगा के रखते हैं। उसी तरह जो छोटा बच्चा है इसका भी इम्यून सिस्टम है, बाहर इतने बैक्टीरिया वायरस सारे घूम रहे हैं, तो हमारे इम्यून सिस्टम उससे लड़ नहीं पाएगा क्योंकि इम्यून सिस्टम वीक है। तो यदि उसके बॉडी पर टच ही ना हो किसी कारण से तो क्या करेगा, उसको उतनी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी और बच्चा सेफ रहेगा। तो उसको एस्ट्रोनॉट की तरह टोपी लगा के, कैप लगा के और फिर बॉडी में बांध के, ठीक है, उसको हॉस्पिटल में रखा जाता था, जिसको बोलते हैं ब्लू बबल्स बेबीज बोला जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे ट्रीटमेंट की बात करेंगे, किसकी? हमारा स्किड डिजीज के ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। ठीक, किसकी बात करेंगे हम लोग? ट्रीटमेंट मोडिलिटीज फॉर एडीए स्किड। ठीक है, ट्रीटमेंट मोडिलिटीज फॉर एडीए स्किड डिजीज। ठीक है, अब पहला जो ट्रीटमेंट लिया गया, ठीक है, पहला ट्रीटमेंट किया गया हमारा एडीए में कौन सा है? बात करते हैं हम लोग एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। ठीक है, पहला दिया गया एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी करना शुरू किया गया जीन की। ठीक है, जिसको डिजीज था हमारा एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, इसको ERT बोला था, स्किड डिजीज था। तो पहला ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ हमारा स्किड डिजीज में जीन थेरेपी को लेके। ठीक है, अब क्या किया गया कि एडीए एंजाइम लिया गया। एडीए यदि उसके बॉडी में, किसी के बॉडी में एडीए एंजाइम नहीं बन रहा तो वहाँ पे टॉक्सिक सब्सटेंस बनता है, जानते हैं। ठीक है, तो एडीए एंजाइम हमारा लैब में तैयार किया गया और उसको इंट्रावेनस के थ्रू इंजेक्ट करते हुए चला गया। ठीक है, बार बार इंजेक्शन किया गया। ठीक है, बट ये हमारा नॉट क्यूरेटिबल था। ठीक है, पूरी अच्छी तरीके से हमारा क्यूरेटिबल नहीं था। रिस्की चांसेज है कि वेनस हमारी डैमेज हो सकते हैं यदि हम बार बार एडीए एंजाइम लें तो ये हमारा परफेक्टली क्यूरेटिबल नहीं था, हमारा परफेक्ट इलाज नहीं था। एक टेम्प्रोरी इलाज है कि यदि एडीए जीन नहीं बन रहा तो उसको इंट्रावेनस के थ्रू, इंजेक्शन के थ्रू उसको एडीए जीन दे देंगे और जाके क्या करेगा, एडिनोसिन डीएमिनेज को बनाना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये परमानेंट क्यूरेटिबल नहीं है, क्योंकि वेंस में अगर हम लोग इंजेक्टेड करेंगे बार बार तो वेंस क्या हो जाएंगे? डैमेज हो जाएंगे। ठीक है, तो बात करेंगे फंक्शन एडीए एंजाइम, फंक्शनल एडीए एंजाइम, एडीए एंजाइम गिवन इंट्रा
वेनस इंजेक्शन दिस इज नॉट क्यूरेटिव, ठीक है, क्यूरेटिबल नहीं होते हैं, क्यूरेटिबल नहीं होते हमारे, प्योर हमारा काम नहीं कर पा रहा है, ये हमेशा हम बार बार यूज नहीं कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है हमारा कि अब कैसे किया जाएगा, ठीक है। तो सेकंड की बात करते हैं, तो लिया गया बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है, या फिर उसे बोलते हैं हम लोग हीमियोपोएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन एंड हीमियोपोएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। चलो अब बात करेंगे, अब बोन मैरो की बात करेंगे, ठीक है, यानी हमको बोन मैरो में डिटेक्ट हुआ तो हम क्या करेंगे, बोन मैरो को ही निकाल दिया जाए और इसमें बोन मैरो को ही ट्रांसप्लांट कर दिया जाए, ठीक है। बट अभी हमारा रिस्की फैक्टर और भी हो गया। पहला तो बोन मैरो कोई मिले, कोई डोनेट करने वाला मिले तो ही हम क्या करेंगे, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, और इसमें पैसा बहुत ज़्यादा है, और बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करना रिस्की चांसेस ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि दूसरे का बोन मैरो दूसरे में डालेंगे तो एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, फॉर्मेशन करेगा कि नहीं करेगा, तो ये चीज़ें उसके में सर्वाइव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, तो ये भी बहुत ज़्यादा रिस्की फैक्टर था हमारा बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में, ठीक है। और इसको भी लिख सकते हैं कैसा था हमारा, नॉट क्यूरेटिबल होता है, ठीक है, ये भी कैसा था हमारा, नॉट क्यूरेटिव होता है, ठीक है, यानी ये भी हमारा नॉट क्यूरेटिव है, यानी सक्सेस नहीं है, ठीक है। अब कौन आएगा, तो सर सक्सेस कौन सा था, ठीक है, तो अब लिया गया जीन थेरेपी, सी लिया गया, जिसको बोलते हैं हम लोग पढ़ा जाता है हेडिंग ही कौन सा हमारा, जीन थेरेपी, ठीक है, जीन थेरेपी करना है, ठीक है। जीन थेरेपी करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, एक्सपेरिमेंट यहाँ पे किया जाएगा जीन थेरेपी के लिए, कि कैसे हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं कि जिसके कारण हमारा ये बन जाए, ठीक है। तो देखो जीन थेरेपी में क्या करेंगे, एक नॉर्मल ह्यूमन सेल लिया गया, क्या लिया गया हमारा, नॉर्मल ह्यूमन सेल लिया गया, क्या लिया गया हमारा, नॉर्मल ह्यूमन सेल लिया गया, ठीक है। अब ये जो नॉर्मल है, ठीक है, इसको कोई भी डिजीज नहीं थी, तो यदि डिजीज नहीं है तो ये क्या करेगा, इसका जो डीएनए है, जो जीन है, एडीए बनाएगा, तो जो एडीए बना रहा था जीन को, उसको जीन को निकाल लिया जाएगा, ठीक है। तो ये डीएनए को आइसोलेट कर लिया गया, क्या किया गया हमारा, आइसोलेट कर लिया गया डीएनए, तो इसी को बोलते हैं एडीए जीन हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, एडीए जीन। और इसको फिर क्या करेंगे हम लोग, एडीए जीन को, तो डबल स्टैंड है, इसको क्या कराया जाएगा हमारा, ट्रांसक्रिप्शन कराया गया, क्या कराया गया हमारा, ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन कराया गया तो किसके फॉर्म में बदल गया हमारा, mRNA के फॉर्म में चेंज हो गया, किसके फॉर्म में चेंज हो गया हमारा, mRNA के फॉर्म में चेंज हो गया, ठीक है। तो mRNA किसका, हमारा एडीए जीन का, ठीक है। देखो यहाँ पे तक हो गया। सेकेंड की बात करेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे, होस्ट सेल तो लेना ही है, तो देखो होस्ट सेल लेना है हमको, तो ये हो गया हमारा होस्ट सेल हो गया, कौन सा हो गया हमारा, होस्ट सेल हो गया, कौन सा हमारा, जिसको बोलते थे लिम्फोसाइट, जो इम्यून सिस्टम का काम करता था, फ्रॉम पेशेंट, ठीक है, क्या लिया गया हमारा, फ्रॉम पेशेंट, ठीक है। अभी देखो होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस कराएंगे अभी बाद में, ठीक है, पहले बना लेंगे। तो यहाँ पे पहले वेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, किसकी ज़रूरत पड़ेगी हमारा, वेक्टर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और बेटा बताया था कि ये एनिमल सेल में काम हो रहा है, तो यहाँ पे जो वेक्टर होगा जो कैंसरस कॉज करता है उसका हम लोग लेंगे, तो या तो रेट्रो वायरस ले लिया गया, कौन सा ले लिया गया हमारा, रेट्रो वायरस ले लिया गया, कौन सा ले लिया हम लोग, रेट्रो वायरस। रेट्रो वायरस का डायग्राम कुछ इस तरह का होता है, ठीक है, रेट्रो वायरस का डायग्राम हमारा, ये इसका डीएनए हो गया, और बात करें हम लोग इस तरह डैश डैश करके बना लिया जाए, चलो ठीक है, और इस पर इस तरह करके हमारा राउंडेड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। देखो ये हमारा रेट्रो वायरस का डायग्राम बनाया जा रहा है, ये वेक्टर की तरह यूज करेगा इन ह्यूमन सेल्स में, क्योंकि ये ह्यूमन सेल में ही हमारा एडीए की कमी हो, ये रेट्रो वायरस हो गया। रेट्रो वायरस का ये जो डैश बना रहे हैं इसको बोलते हैं हम लोग रिवर्स
ट्रांसक्रिप्टेज। ये कौन सा हो गया हमारा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और ये हो गया हमारा कौन सा, ये डीएनए हो गया इसका जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, किसका, हमारा रेट्रो वायरस का। तो हमको सिर्फ जेनेटिक मटेरियल का ही यूज करना है, किसके यूज करना, हमारा ओनली फॉर जेनेटिक मटेरियल का यूज करेंगे, ठीक है। अब इस जेनेटिक मटेरियल को यहाँ से निकाल लिया गया, ठीक है, इसको जेनेटिक मटेरियल मान लो ये हमारा जेनेटिक मटेरियल है, इसको इंट्रोड्यूस कराना होस्ट सेल में, जो पेशेंट है जिसके पास लिम्फोसाइट प्रेजेंट है हमारा, ठीक है। तो देखो इसमें डीएनए में दो तरीके से नेचर होता है हमारा, कौन सा, रेट्रोवायरस में पहला होता है जिसको बोलते हैं हम लोग पैकिंग जीन, ठीक है, पहला हो गया पैकिंग जीन, दूसरा कौन सा हो गया हमारा वायरल जीन, कौन सा हो गया हमारा वायरल जीन, ठीक है। इस वायरल जीन को क्या करेंगे हम लोग, रिमूव कर दिया जाएगा, इसको क्या कर देंगे हम लोग, रिमूव कर दिया जाएगा, क्योंकि यदि वायरल जीन लेंगे तो क्या करेगा, यदि ह्यूमन सेल में डालेंगे तो उसको क्या करेगा, डिजीज कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। तो वायरल जीन को क्या किया जाएगा, हमारा रिमूव कर दिया जाएगा, और सिर्फ हम लेंगे वहाँ से कौन सा, हम लोग पैकेजिंग जीन लेंगे, क्या लेंगे, ओनली फॉर पैकेजिंग जीन लेंगे। और ये जो mRNA है और पैकेजिंग जीन है इसको आपस में जोड़ेंगे, किसके थ्रू, ये कि हमारा है डीएनए लाइगेज के थ्रू, इन दोनों को आपस में जोड़ दिया जाएगा, इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखो ये अटैच हो गया हमारा, देखो ये हमारा अटैच हो गया, ठीक है, ये हमारा है हमारा कौन सा mRNA, और ये था हमारा वायरल जीन का हमारा पैकेजिंग जीन है, दोनों आपस में जुड़ गए, ठीक है। अब डीएनए के साथ हम लोगों ने एडीए जीन जो बना रहा था उसके mRNA को जोड़ दिया गया, ठीक है। अब इस mRNA को होस्ट सेल में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, ठीक है। अब जैसे मान लो ये होस्ट सेल था, होस्ट सेल जो ऐसा पेशेंट है, ठीक है, होस्ट सेल यानी पेशेंट है, होस्ट सेल यानी ऐसा पेशेंट है जिसके अंदर हमारा ये फॉर्मेशन नहीं हो रहा था, यानी जिसके अंदर क्या होगा हमारा लिम्फोसाइट ऑफ पेशेंट के लिम्फोसाइट में इसको क्या करेंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने ट्रांसफ़र कर दिया गया, ये हमारा ब्लैक वाला, ये हमारा एडीए जीन, और इसके साथ में वेक्टर्स लगा दिया गया, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब देखो यहाँ से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करेगा, इसके पास कौन सा हमारा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, ठीक है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जानते हो आरएनए से क्या बनाता है, हमारा डीएनए बनाता है, तो यहाँ पे बन गया cDNA, यानी इसका कम्प्लीमेंट्री डीएनए बनने लगा, और जब डीएनए बनेगा तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए बन जाएगा, और फिर डबल स्टैंडर्ड डीएनए क्या करेगा, हमारा एडीए जीन को बना लेगा, और इसको क्या करेंगे हम लोग, ये जो सेल है उसके न्यूक्लियस में हमारा एडीए जीन का फॉर्मेशन होने लगेगा, ठीक है, न्यूक्लियस में इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर वहाँ से क्या होगा, हमारा डिवीज़न होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, न्यूक्लियस हमारा डिवाइड करेगा तो एडीए जीन का फॉर्मेशन हो गया पेशेंट सेल में, ठीक है, एडीए जीन का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया, जो पेशेंट सेल में नहीं हो रहा था, इसी को बोलते हैं हम लोग जीन थेरेपी बोला जाता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जीन थेरेपी बोलते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या था, एक बार और हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा जल्दी से, फास्ट रिवीजन, कि नॉर्मल सेल लेंगे, नॉर्मल सेल यानी इसको कोई भी डिजीज नहीं है, तो क्या करेगा, एडीए जीन उसके पास होगा, तो एडीए जीन जो होगा उसको ट्रांसक्रिप्ट किया जाएगा, यानी mRNA के फॉर्म में ले लिया गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, जो mRNA मिल गया उसको हम क्या करेंगे, होस्ट सेल लेंगे, होस्ट सेल के साथ उसको अटैच कराया जाएगा, होस्ट सेल करें, वेक्टर सेल लेंगे, वेक्टर से क्या करेंगे, अटैच करेंगे, जिसको बनेगा हमारा वेक्टर से अटैच हुआ, यहाँ पे वेक्टर का अटैच होने के बाद जो होस्ट सेल था उसके लिम्फोसाइट में इंट्रोड्यूस कर देंगे, तो वहाँ पे क्या बनेगा, जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है उसका काम होता है हमारा कि आरएनए से डीएनए बनाना, आर हमारा क्या सिंगल स्टैंडर्ड है, और डीएनए क्या होता है हमारा डबल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। तो डीएनए बन गया, और डीएनए फिर क्या करेगा, न्यूक्लियस में जाके हमारा डिवीज़न होगा, वहाँ पे सारी चीज़ें फॉर्मेशन होगी, वेल डेवलप होगा, और एडीए जीन का फॉर्मेशन कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जीन थेरेपी के बारे में हो गया, इस तरह हम लोग जीन थेरेपी करते हैं, किसका, एडीए एंड स्किड डिजीज का किया जाता है, ठीक है। अब आता है हमारे यहाँ पे लिमिटेशन, कुछ हमारे लिमिटेशन है हम लोगों के जीन थेरेपी के, ठीक है, क्या हमारे लिमिटेशन है जीन थेरेपी के, तो लिख लेते हैं क्या लिमिटेशन है हमारा, ठीक है।
अब जानते हो कि जो हमारा जो यहाँ पे पेशेंट है जिसके अंदर उसका क्या है, लिम्फोसाइट्स है। लिम्फोसाइट जानते हो कि लिम्फोसाइट किसको बोलते हैं, WBC। उसकी क्या होती है, एक लाइफ स्पैन होती है। तो जिस लिम्फोसाइट में हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया है, मान लो कुछ दिन बाद डेड हो गई, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। ठीक है, तो लिमिटेशन क्या है हमारा कि जो lymphocytes आर मोर्टल सेल। क्या होता है हमारा, लिम्फोसाइट आर मोर्टल सेल, हेंस पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ इंजीनियर्ड lymphocyte